सा क्यों न, लेकिन खुद का घर हो। हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता है भाइयों? आजादी के इतने सालों के बाद कम से कम छत मिले ये अपेक्षा है कि नहीं है? हमने ठान ली है भाइयों, मैंने कठिन काम करना ही मेरा स्वभाव है भाइयों, और इसलिए हमने ठान ली है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, उस समय हिंदुस्तान में हर गरीब को उसका अपना घर मिलना चाहिए। जहां झुग्गी है, जहां झोपड़ी है, वहीं पर इमारत बनाई जाए और वहीं पर उसको दिया जाए, ताकि वो रोजी रोटी कमाने के लिए वहीं जाता है, ताकि उसकी रोजी रोटी खत्म ना हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि झुग्गी झोपड़ी यहां है और 15 किलोमीटर दूर कहीं फेंक दो, नहीं। जहां वो रोजी रोटी कमाता, उसकी जोग की झोपड़ी है, दो पीढ़ी से रह रहा है, वहीं पर इमारत बनाई जाएगी, वहीं पर उसको पक्का मकान दिया जाएगा। और भाइयों बहनों, ये सब संभव है, सब संभव है। हम बिजली के क्षेत्र में क्रांति करना चाहते हैं। दिल्ली की पहचान क्या है? ये जनरेटर कैपिटल है। जहां भी देखो जनरेटर चलते हैं। गर्मियों के दिनों में तो आप देखिए हर जगह पे जनरेटर, और शाम पड़ते आंखें जलने लग जाती है वायु प्रदूषण के कारण। हमें इस जनरेटर कैपिटल को पावर जनरेशन कैपिटल बनाना है। हम जनरेटर कैपिटल से जनरेशन कैपिटल की ओर जाना चाहते हैं, और हम बिजली के क्षेत्र में वादे नहीं, योजना के साथ चलते हैं। एक बिजली बचाने का काम, एलईडी बल्ब जो बाजार में 400-500 रुपए में मिलता है, वो 10 रुपये में आज पहुंचाया जा रहा है, और साल भर हर महीना 10-10 रुपया लेकर के 500 रुपये का बल्ब एक साल के बाद 100 रुपये में आएगा, 125 रुपये में आएगा। और जिसके घर में 2 बल्ब लग जाएंगे, उसकी सालाना 350 से 400 रुपया बिजली की बचत हो जाएगी, उसके पैसे कम हो जाएंगे। एक तरफ बिजली बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे देश में बिजली उत्पादन की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी बात हम दिल्ली के लिए लाने वाले हैं, रूफटॉप पॉलिसी। हर परिवार अगर चाहता है तो अपनी छत पर सोलर एनर्जी से बिजली पैदा कर सकता है, और वो बिजली सरकार खरीदेगी। बिजली कारखाना आपका छत पे, आपके घर में जो उपयोग करना है करिए, ज्यादा होगा वो सरकार पैसे लेकर के दे देगी, आपकी बिजली का खर्चा चला जाएगा, ऊपर से बिजली से आपकी आमदनी शुरू होगी, और जो बिजली में पैसे जाते थे अब वो पैसे बचेंगे, अपने बच्चों को दूध पिला पाएंगे। ये काम हम कर रहे हैं भाई। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं देश को। विकास ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नौजवान को क्या चाहिए? उसे रोजगार चाहिए, उसे बूढ़े मां बाप की चिंता रहती है, और जब घर से बाहर निकलता है और कभी मां बाप से 5 रुपया 10 रुपया मांगना पड़ता है, वो शर्मिंदगी महसूस करता है। अगर उस नौजवान को उचित अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, हिंदुस्तान का नौजवान अपने पसीने से अपने भाग्य को बदलने की ताकत रखता है, उसे सिर्फ अवसर चाहिए भाई। हम मेक इन इंडिया अभियान चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? मेक इन इंडिया अभियान इसलिए चला है, विदेशों से पूंजी आए, कारखाने लगे, मेरे नौजवान को रोजगार मिले, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति भारत में हो, विश्व की आवश्यकताओं में हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, उस दिशा में भी आगे बढ़े, यह सोच करके हम काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। हमें गांव की भी चिंता है, गरीब की भी चिंता है, और कुछ लोग मेहरबानी करके
मेहरबानी करके मुझे गरीबी के पाठ न पढ़ाए। मेहरबानी करके गरीबी की ड्रामेबाजी करने वालों से बचिए। गरीबी क्या होती है वो हमने जन्म से देखी है दोस्तों। गरीबाई में कैसे जीना पड़ता है ये मुझे बाहर कहीं जाकर के सीखने की जरूरत नहीं है। और इसलिए परमात्मा ने जो मुझे अवसर दिया है वो अवसर मेरे लिए गरीबों की सेवा करने का अवसर है, गरीबों का कल्याण करने का अवसर है, गरीबों की भलाई के लिए ये जिंदगी खपाने का अवसर है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं दिल्ली वासियों से आग्रह करने आया हूं कि आइए एक स्थिर मजबूत सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की बहन किरण बेदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाइए। और मैं तो आपके पास हुई ही हूं। कितनी सुविधा हो जाएगी। दिल्ली में मजबूत सरकार बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी, तो मेरे पास जो समय बचेगा वो देशवासियों के भी ज्यादा काम आएगा। लेकिन यहां कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी डबल ताकत यहीं खप जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, समय हमारे पास जो मिला है उसका उपयोग दिल्ली का भविष्य बदलने के लिए करना चाहिए, दिल्ली के जीवन में बदलाव लाने के लिए करना चाहिए, आधुनिक व्यवस्थाओं से सज्ज दिल्ली को बनाना चाहिए, विश्व की सभी राजधानियों के तुलना में ऊंचा उठ करके दिखाई दे ऐसा दिल्ली बनाना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। सात तारीख को मतदान है। 7 तारीख को आपका साथ चाहिए। आप हमें 7 तारीख को साथ दीजिए, आने वाले सभी वर्ष हमारा साथ आपके साथ रहेगा। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि भारी मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएं और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। और पूरे विश्व में आज जैसे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा दिल्ली का भी डंका बजना लग जाए, इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। सभी उम्मीदवार, मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। आ जाइए। सबसे मेरा आग्रह बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi there making an emphatic plea, asking voters to vote for the BJP, giving out his vision from a generator capital to a power generation capital. He targeted both the Congress and the Aam Aadmi Party, now coming forward with the candidates of the Bharatiya Janata Party waving to the crowds at Rohini in West Delhi.